मैं डॉक्टर आभा सिंह पी एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्व वीडियो में मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आने वाले कुछ सूत्रों की व्याख्या की थी। कुछ शेष रह गए थे, आज उसे पूर्ण करने का प्रयास करूँगी। पूर्व वीडियो में मैंने समाहारः स्वरितः सूत्र तक की व्याख्या की थी। आज हम शेष सूत्रों की करेंगे। स्वर अथवा अच के कितने भेद होते हैं पूर्व सूत्र में बताया गया है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। हर स्वर दीर्घ प्लुत 3 प्रकार का होता है। फिर ये तीनों भी 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ह्रस्व भी उदात्त अनुदात्त स्वरित है, दीर्घ भी उदात्त अनुदात्त स्वरित है और प्लुत भी उदात्त अनुदात्त स्वरित है। इस प्रकार ये कितने हो गए? 12 प्रकार के कुल मिला। पुनः इन तीनों के 2 भेद कहे गए हैं, अनुनासिक और अननुनासिक या निरनुनासिक। इस प्रकार ये कुल 18 प्रकार के हो गए। ये इस प्रकार स्वर में अ, ई, उ, री इन चारों के प्रत्येक वर्णों के 18 भेद होते हैं। इसके पश्चात आता है री वर्ण दीर्घ नहीं होता, ये केवल ह्रस्व ही है। तो केवल ह्रस्व रहने से केवल उसके 12 भेद होते हैं। इसी प्रकार एच मतलब ए, ओ, ऐ, औ, इन चारों वर्णों के भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि इन वर्णों के ह्रस्व नहीं होते, केवल ये दीर्घ है। ये अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस दीर्घ उ बराबर औ और अ प्लस दीर्घ ई बराबर ऐ होता है। इसलिए ये दीर्घ ही हैं, ह्रस्व नहीं है, तो इनके भी 12 भेद होंगे। अब अनुनासिक संज्ञा किस सूत्र से होती है ये आगे बताया गया। मुख नासिका वचनो नुनासिकः। मुख और नासिका से उच्चारित वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाला हो। स्वरों का उच्चारण मुख से और नासिका से भी होता है। मतलब जिस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु हो तो उसका नासिका से या अनुस्वार हो तो नासिका से उच्चारण करते हैं। इसलिए स्वर अनुनासिक और निरनुनासिक, मतलब जिस पे चंद्र बिंदु या अनुस्वार नहीं है तो वो निरनुनासिक है और जिस पे है वो अनुनासिक है। दोनों प्रकार। यह सूत्र संज्ञा प्रकरण का 9वां सूत्र है। अब अग्रसर होते हैं हम 10वें सूत्र की ओर। 10वां सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य प्लस आस्य प्लस प्रयत्नम। आसे मुखे भवम आस्य स्थानम। आस्य स्थान मुख का स्थान होता है, जिससे हम उच्चारण करते हैं उसको उच्चारण स्थान कहते हैं। आस्य मतलब उच्चारण होता है। प्रयत्नम की व्युत्पत्ति है प्रकृष्टो यत्न। यह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। इसका अर्थ है जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक समान हो वे सवर्ण कहलाते हैं। जैसा कि निम्न इसमें समझाया गया है। पहला है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकार केवल अ, कु मतलब कवर्ग कखभंग, इसके बाद ह और विसर्ग, इतने वर्णों की उच्चारण स्थान इनका कंठ है, कंठ से होता है। दूसरा है इचु यशा नाम तालु। ईकार चू मतलब च वर्ग चछजया य, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। रीकार टवर्ग टठडडन और र, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जब जिह्वा को हम तालु के पश्चात और ऊपर ले जाते हैं तो वो मूर्धा स्थान होता है। ऋतु लसा नाम। रीकार टवर्ग और ल, ये क्या है? इनका उच्चारण दंत से होता है, दंत का स्पर्श करता है जिह्वा, इसलिए ये इनका उच्चारण स्थान दंता है। उपु पद्मान्या नाम ओष्ठौ। उकार पु पवर्ग और उपद्मानियन, ये भी एक वो है जो अभी आपको बताएंगे जो उपमानीय क्या है, उपद्मानीय क्या है। इसका उच्चारण
ओठों से होता है। ऊकार प वर्ग और पद्मानी का। यम मंगड़ा नाना, मतलब ये सब इनका भी नासिका से होता है, जो कि 5वें वर्ण है, हर वर्ग के 5वां वर्ण है ये। ए दई तो कंठ तालु, ए ऐ ये 2 वर्ण हैं जिनका कंठ और तालु दोनों का स्पर्श होता है। इन 2 वर्णों के उच्चारण करने में ओ औ, जरा ओ औ का भी कंठ ओष्ठ है। वकार का दंत ओष्ठ, केवल वकार का दंत और ओष्ठ है। 10वां है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल उच्चारण स्थान है। नासिका अनुस्वारस्य, और अनुस्वार का नासिका से नासिका उच्चारण स्थान है। वर्णों के उच्चारण में जो चेष्टा करनी पड़ती है उसे यत्न कहते हैं। यह 2 प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। जो यत्न मुख के बाहर आने से पूर्व मुख के भीतर होता है उसे आभ्यंतर कहते हैं, और दूसरा यत्न मुख से निकलते समय होता है जिसे बाह्य यत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहला स्पृष्ट, उच्चारण करते समय वर्णों के तत्त स्थानों का स्पर्श करना स्पृष्ट कहलाता है। क से लेकर म तक व्यंजन वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, जिस वर्ण का उच्चारण करने में थोड़ा कम स्पर्श हो। ईषत् का अर्थ होता है कुछ कम, थोड़ा। इसके अंतर्गत य, र, ल, व ये 4 वर्ण आते हैं। तीसरा है विवृत, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ खुला रहता है उसे विवृत कहते हैं। अ, ई, उ, री, री तथा ए, ओ, ऐ, औ ये सभी वर्ण विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। चौथा है ईषद विवृत, कुछ कम कंठ खुलता है, कुछ कम कंठ खुले ऐसा, तो उसे विशद विवृत कहते हैं उसको। इसके अंतर्गत श, श, स, ह ये 4 वर्ण आते हैं। 5वां है संवृत। अ को संवृत आभ्यंतर प्रयत्न कहा गया है, अ को, किंतु सूत्रों के कार्य करने के समय अकार विवृत है। विवृत का उच्चारण करते समय पूरा मुख खुलता है और संवृत का कुछ कम खुल कर उच्चारण होता है। इस दृष्टि से अ तथा आ दोनों सवर्ण संज्ञक नहीं हो सकते हैं, किंतु इनको सवर्ण संज्ञक कहा गया है। साधन दशा में अ का विवृत प्रयत्न भी कहा गया है। अब आते हैं बाह्य यत्न पे। बाह्य यत्न 11 प्रकार का है। पहला विवार, वर्णों के उच्चारण के समय मुख खुलने को विवार कहते हैं। दूसरा है संवार, मुख का संकुचित होना, कम खुलना संवार कहलाता है। तीसरा है श्वास, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास चले, जैसे श, श, स तथा प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण क, ख, च, छ ये होगा, और आगे के भी। चौथा नाद, 5वां घोष, कुछ के उच्चारण में आवाज गूंजती है उसे घोष कहते हैं। नाद तथा घोष के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं य, व, र, ल तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण है ग, घ, ग। ऐसे ही और वर्गों का भी समझ लीजिए। छठा है अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज न हो उसे अघोष कहते हैं, जैसे श, श, स तथा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण उसके अंतर्गत आता है। पहला और दूसरा वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ ये प, फ। 7वां है अल्प प्राण, प्राण वायु के अल्प उपयोग को अल्प प्राण कहते हैं। 8वां है महाप्राण, प्राण वायु के अधिक उपयोग को महाप्राण कहते हैं। इसके आगे 9वां है उदात्त, उच्चैरुदात्त मतलब जिस वर्ण का उच्चारण ऊंचे स्वर में हो तो उसे उदात्त कहेंगे। 10वां है अनुदात्त, जिस वर्ण का उच्चारण नीचे स्वर में हो वो अनुदात्त कहलाता है। 11वां है स्वरित, स्वरित जो उदात्त और अनुदात्त के बीच की स्थिति है, मध्य की, न ज़्यादा ऊंचा बोलना है न ज़्यादा नीचे बोलना है, तो वो स्वरित कहलाता है। ये तीनों
वेद में ही हमको वैदिक वाङ्मय में ही ये देखा जाता है। इनके चिन्ह होते हैं, वो उसी चिन्ह के अनुसार उच्चारण करना पड़ता है। ये बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयत्न हैं। ये इतने आपको बताए हैं, ये सब यही बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्न है। उच्चारण में जैसा यत्न करना पड़ता उस वर्ण का, वैसा यत्न मान लिया गया है। इसके आगे है खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण विवार, श्वास, अघोष और यत्न वाले हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? ख, फ, छ, ठ, छ, ट, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, स, र, र, यहाँ तक आएंगे। इसमें बीच में जितने भी इस संज्ञा खलंत हर सूत्र के एंड में है वो वर्ण नहीं लिए जाते हैं। इसी तरह हश, हश, संवार, नादा, घोषाश्च हश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले। हश प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है? ह, य, व, र, हय, वरट, लड़, यम, मंगड़नम, झभय, घटदस, जब, गडदश इतने वर्ण आएंगे। तो इन वर्णों आने वाले सभी वर्ण ये संवार, नाद, घोष, यत्न वाले हैं। इसके पश्चात क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। क से लेके म तक के वर्ण। यण अर्थात य व र ल, इनको अंतस्थ कहते हैं, जिसका अर्थ है स्वर व व्यंजन के बीच का। ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। ई, उ, री के स्थान पर इनका आदेश होना भी यही दर्शाता है। हम संधि प्रकरण में देखते हैं इको यणची सूत्र है, उसमें ई, उ, री के जगह पे य व र ल का विधान किया गया है। इसीलिए ये माना गया है कि यह व र ल स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, इसमें स्वर छिपा हुआ है। स्थान शल को उष्म कहते हैं। अब देखें शल प्रत्याहार में क्या है? श, श, स, र, ह, ल, इतने इसको उष्म कहते हैं। मतलब इनका उच्चारण करते समय थोड़ा गर्मी का अनुभव होता है, और ये महाप्राण भी कहे गए हैं। जिह्वा मूलीय उपद मानीय ध्वनियाँ विसर्ग के दोनों बिंदुओं का आधा आधा भाग हैं। चंद्राकार आकृति में ऊपर के बिंदु का नीचे का आधा भाग और नीचे के बिंदु का ऊपर का आधा भाग इसमें रहता है। उच्चारण भी इनका आधे विसर्ग के समान ही होता है। क और ख से पूर्व जिह्वा मूलीय क और ख से पूर्व ऐसा चिन्ह हो जो चंद्राकार रूप में, एक चंद्राकार ऊपर को मुख किया हुआ, एक चंद्राकार नीचे को मुख किया हुआ रहे तो उसको जिह्वा मूली कहते हैं। और प फ से पूर्व ऐसा ही चिन्ह प और फ से पूर्व हो तो उपद मानीय कहते हैं। लिखने में इनकी आकृति आधे विसर्ग के समान ही होती है, उच्चारण भी इनका आधे विसर्ग के समान ही होता है। वर्ण के ऊपर एक बिंदु, अब अनुस्वार पे आते हैं। अनुस्वार के साथ वर्ण के ऊपर एक बिंदु अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार और विसर्ग स्वर के सामने ही लगते हैं, व्यंजन के आगे नहीं लगते, ये स्वर के आगे ही लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 11वें सूत्र पे। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान हो उसे प्रत्यय कहते हैं। अण प्लस उदित प्लस सवर्णस्य च प्लस अप्रत्ययः। अप्रत्यय माने अविधीयमान, जिसका विधान नहीं किया जा रहा है। अविधीयमान अण और उदित सवर्ण के संज्ञा का बोध कराते हैं। तो यहाँ अण के अंतर्गत अ, ई, ऊण से लेके लण तक के 14 वर्ण आते हैं। प्रधानतः तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत केवल अ, ई, उ ये 3 ही अक्षर आते हैं, लेकिन इस सूत्र में अण कहने का अर्थ है 14 वर्ण पूरे ल तक, ई, ऊण, ऋलिक, एंग, अयोच, हय, वरट, लण, यहाँ तक के 14 वर्ण आते हैं इसके अंदर। केवल इसी सूत्र के अण इसी सूत्र में अण के अंतर्गत 14 वर्ण माने गए हैं, अन्यत्र नहीं। इसी तरह ईड़ प्रत्याहार भी है। तो ईड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ही जो परवर्ती ड़कार लड़ के साथ है वो लिया जाता है। तो अब आते हैं कू, चू, टू, तू, पू। ये
इन्हें उदित कहते हैं। इसमें कुल 25 वर्ण आते हैं। तो इसी प्रकार अण के 14 और इसके 25 वर्ण मिलकर हुए 39 वर्ण। आप जानते ही हैं कि अ ई उ 18 प्रकार के होते हैं। रीकार 30 प्रकार का और रीकार भी 30 प्रकार का। पूर्व सूत्र के अनुसार रीकार के 18 भेद कहे गए हैं और री के 12 कहे गए हैं। इन दोनों के उच्चारण भिन्न होने पे ये स्वर्ण नहीं कहलाएंगे अगर ऐसा हो तो, किंतु वार्तिककार ने लिखा है री री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। इसी से री के 18 प्रकार और री के 12 मिलकर हुए 30। तो फिर री और री तीनों के 30-30 ही प्रकार माने गए हैं। इसी पर आते हैं एच पर। एच 12 प्रकार के हैं। शेष रहे य व ल वर्णों के 2-2 प्रकार होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। ये सर्वग्राहक सूत्र है, सवर्ण ग्राहक सूत्र है। इस सूत्र में सूत्रकार ने कहा है कि जिसका विधान न किया गया हो, जिसका विधान न किया गया हो, अप्रत्यय अविधीयमान, ऐसा कहा है। अण और उदित क वर्ग से प वर्ग तक के वर्ण जहाँ पर प्रयुक्त होते हैं उनसे केवल उन्हीं वर्णों का नहीं बल्कि उनके जो सवर्ण बोधक वर्ण है सभी आ जाते हैं। जैसे अ भी रहे तो अ के 18 प्रकार अ के साथ माने जाएंगे। तो ये मतलब आगे के आएंगे संधि प्रकरण में ये सब परिभाषा, ये सब जो अनुसरण करते हैं इसका। ये जैसे संधि में पूर्व पूर्व वर्ण का जो अंतिम वर्ण रहता है वो वही उसका विधान नहीं किया था, उसको अविधीयमान कहते हैं। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है वहाँ पे विधान करना है तो उसको विधेय विधान कहेंगे। तो अब ये पूर्व पद के आखिरी वर्ण का है जो अविधीयमान होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे। अग्रसर होते हैं अग्रिम सूत्र की ओर। 12वां है पर सन्निकर्ष संहिता। यह संहिता संज्ञा सूत्र है। यह संहिता संज्ञा सूत्र है। वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। परः मीन्स अतिशय। परः का अर्थ होता है अतिशय या अत्यंत। सन्निकर्ष समीपता, संहिता संज्ञक होती है। अत्यंत समीपता संहिता संज्ञक होती है। मतलब ये संधि का ही एक तरह से संधि की ही परिभाषा है। उदाहरणार्थ सुधि प्लस उपास्य। तो ई और उ ये दोनों वर्ण अत्यंत समीप हैं, अतः इनकी संहिता संज्ञा होगी, इनकी संधि होगी। अगला सूत्र है 13वां हलोनंतरा संयोग। अचों अथवा स्वरों के व्यवधान से रहित हलों की अथवा व्यंजन की संयोग संज्ञा होती है। उदाहरणार्थ सुधय उपास्य। यहाँ हलंत ध और हलंत य ये दो व्यंजन हैं जो स्वर रहित हैं। इनके बीच कोई स्वर नहीं है, अतः इनकी संयोग संज्ञा होगी। चौथा 14वां सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। ये संज्ञा सूत्र का यहाँ पे आखिरी सूत्र है। सुबंत और तिगंतम, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। अब सुबंत किसे कहते हैं ये जान लीजिए। जो स्वजस से विहित 21 प्रत्ययों को सुप कहते हैं तथा तिप तस जी विहित 18 प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण युक्त शब्दों में सुप प्रत्यय लगते हैं तो उन्हें सुबंत कहते हैं। धातु अथवा क्रिया में तिंग प्रत्यय लगने से उन्हें तिगंत कहते हैं। सुप और तिंग भी प्रत्याहार हैं। तो सु से लेके ये प्रारंभ होके प पे खत्म होते हैं और इनके अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं। जैसे हर शब्द का रूप है सप्तमी विभक्ति तक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये सब ये प्रत्यय लगा के बनते हैं।
रामः रामौ रामाः ऐसे बनता ना। तो ये प्रत्यय लगते हैं। प्रथमा विभक्ति का सु और जस, द्वितीया का है अम और शस, तृतीया का है टा भ्याम भिस, चतुर्थी में है गे भ्याम भ्यस, पंचमी में है गस भ्याम भ्यस, षष्ठी में है गस ओस आम, सप्तमी में है गी ओस सुप। देखें सु से प्रारंभ होकर प पे खत्म हुआ है, इसीलिए इसको संक्षेप में सुप प्रत्यय कहते हैं। आते हैं अब तिंग प्रत्यय पे। तिंग प्रत्यय धातु में लगते हैं, और धातु आप जानते हैं कि परस्मय पद और आत्मनेय पद दो प्रकार के हैं। तो इसमें जो लगते हैं ये ती से शुरू होते हैं और महिंग गाँव से खत्म होता है, इसलिए इसको तिंग कहते हैं। परस्मय पद का है टिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। और आत्मनेय पद में लगता है त आताम झ, था स्वाथाम ध्वम, इट वही महिंग। तो यही ती से शुरू होकर महिंग पे खत्म हुआ, तो इसको शॉर्ट में हम टिंग कहते हैं। संक्षेप में इन्हें सुप और टिंग कहते हैं, तथा जिस पद में ये लगते हैं उन्हें सुबंत और तिगंत कहते हैं। रामः सुबंत पद है और भवती तिगंत है, उदाहरण के लिए मैंने बता दिया है। ऐसे यहाँ सूत्र में यही बताया गया है कि सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है, मतलब जिस भी शब्द में या धातु में ये लगते हैं तो उनकी पद संज्ञा होती है। अब यहीं पर संज्ञा प्रकरण समाप्त हुआ। संज्ञा से संबंधित और भी सूत्र हैं, लेकिन वरदराज जी ने इतना ही सूत्रों की व्याख्या की है। आवश्यकता अनुसार अनेक स्थलों पे और सूत्र कहे गए हैं। इस संज्ञा प्रकरण में संधि प्रकरण के उपयोग में आने वाली संज्ञाएं ही कही गई हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।